देखिए, आज हम लोग फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको 11th वाले स्टूडेंट को पढ़ाना होता है उसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे पिछले क्लास उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। अब समझना है इसमें कि क्या क्या आपको बताना है हमको यहाँ पे, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे पिछले क्लास में आपको हमने बताए थे डिफरेंट एंगल के विषय में कि एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने दो कॉन्सेप्ट आप लोग को रटाए थे कि अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर होते हैं तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज कर जाता है। फिर हमने पढ़ाए थे कि अगर 90 का मल्टीपल कोई भी इवन नंबर रहता है तो ये कभी भी चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएंगे, टेन टेन में ही रह जाएगा, कॉट कॉट में ही रह जाएगा, सेक सेक में रह जाएगा। ये सभी चीज हम आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए इसके आगे क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें उसी को हम बताने वाले हैं। जैसे अब आपको जब एंगल निकालना पता चल चुका है तो अब इसके आगे आपको ये भी समझना होगा कि हम लोग कहाँ पे साइन प्लस कॉस प्लस टेन प्लस कॉट प्लस ये सब लेते हैं। तो आप लोग को रटा चुके हैं कि कहाँ पे किसका वैल्यू प्लस लिया जाता है। जैसे हमने रटाए थे क्लास में आप लोग को कि कहाँ पे किसका वैल्यू प्लस लिया जाता है। देखिए अब इसी में इसके आगे हम बात करने वाले हैं। जैसे कहाँ पे किसका वैल्यू प्लस और किसका वैल्यू माइनस होता है। देखिए जैसे हमने बताए थे आप लोग को याद होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये वाई डैश होता है, ये ओरिजिन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमने बोले थे सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। और फिर सुन लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताए थे कि सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन अब इसमें आपको हमें अभी समझाना है कि देखिए जैसे किस किस पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है और किस पे नहीं पड़ता है। जैसे कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद इसके आगे ही दिखाते हैं हम, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो आपके मन में यहां पे क्वेश्चन आएगा कि किस तरीका से यहां पे सिर्फ कॉस और सेक पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ा है, अदरवाइज सभी पे इफेक्ट पड़ा है। तो ये क्वेश्चन उठना भी चाहिए हर एक आदमी के मन में कि यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पे माइनस का इफेक्ट नहीं है, अदरवाइज सभी पे इफेक्ट है। तो इसको समझने के लिए हमें क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना होगा। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका वाई डैश है।
यह ओरिजिन है। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स को हम रेफरेंस लेते हैं और रेफरेंस लाइन से ऊपर y का वैल्यू प्लस होता है और रेफरेंस लाइन से नीचे y डैश का वैल्यू माइनस होता है। एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से, हम x एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेते हैं, x एक्सिस को क्या लेते हैं, रेफरेंस लाइन लेते हैं और रेफरेंस लाइन से ऊपर के तरफ जब चलते हैं तो वहां पे यहाँ पे जो वैल्यू होता है इसका ये प्लस लिया जाता है और नीचे के तरफ चलते हैं तो इसका वैल्यू हम माइनस लेते हैं। अब देखिए इधर जब चलते हैं तो इसको हम थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ चलते हैं तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको ये समझना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में थीटा का तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में थीटा का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमने फिगर बनाए हैं कि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने दिखाए हैं आप लोग को कि एंटी क्लॉकवाइज में थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है तो इसको भी समझिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है, जब एक्स से वाई डैश के तरफ आते हैं तो थीटा इसलिए माइनस लिया जाता है क्योंकि वाई डैश का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर हो गया। हम ध्यान में इस बात को हमेशा रखना पड़ता है हर एक स्टूडेंट को कि हम रेफरेंस किसको लेते हैं, एक्स को। एक्स से जब ऊपर के तरफ थीटा लेकर के चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और वहां पे थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है और एक्स से जब नीचे वाई डैश के तरफ चलते हैं तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और इसको किस डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, क्लॉकवाइज। अब सुनिए, इसका मतलब थीटा माइनस जो लिया गया है वह किस सेंस में लिया गया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे थीटा जो नेगेटिव लिया गया होगा वह निश्चित क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया होगा और आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब थीटा चलता है तो वह किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा जो लेके चलते हैं वह किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो आपको अब दिमाग में ये सेट हो चुका होगा कि cos थीटा और sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। cos थीटा और sec थीटा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अगर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सभी नेगेटिव होता है, इसीलिए cos और sec पे माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग थीटा जो नेगेटिव लेते हैं वह किस डायरेक्शन में बाबू, क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज में जब घुमा जाता है तो वह किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, फोर्थ क्वाड्रेंट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान में इस चीज को हमेशा रखना होगा आपको कि cos और sec दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए cos और sec के साथ माइनस भी रखता है तो उस माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए साइन, ये सब यूज बहुत ज्यादा होता है, 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा, ये जैसे ही हम 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, चाहे जीरो से थोड़ा सा स्लाइड देकर कुछ भी जोड़ते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड में साइन और कोसेक दोनों का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ये एंगल किसके साथ, साइन के साथ। तो यहां पे इसको लिखेंगे cos थीटा। क्यों, क्योंकि जिसके साथ एंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी के अनुसार हम प्लस और माइनस साइन लेते हैं। अगर cos 90, एक बार पहले माइनस की बात करते हैं, अगर यहां माइनस रहेगा तो साइन cos में तो चेंज करेगा लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको लिखिएगा साइन थीटा।
फिर इसी तरीका से tan 90 माइनस थीटा, ये होगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये होगा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, ये होगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू sec थीटा, क्योंकि ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये तो चेंज तो करेगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर है 1 है और 1 ऑड नंबर होते हैं, इसलिए ये चेंज करेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के वजह से इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इसी में हम थोड़ा सा एक्सीड करते हैं, जैसे समझिए sin 90 प्लस थीटा, अब देखिए 90 में हमने थीटा को ऐड कर दिया है, यानी 90 से एक्सीड कर गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में साइन का वैल्यू क्या होता है प्लस, इसलिए ये हो जाएगा cos थीटा। फिर इसी तरीका से cos 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू माइनस होता है, इसलिए ये चेंज करेगा साइन में, वो माइनस साइन के साथ। tan 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये होगा माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये भी होगा माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये होगा माइनस cosec थीटा, लेकिन cosec 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये sec थीटा होगा, क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सभी नेगेटिव होता है, तो जिसके साथ एंगल दिया हुआ रहता है हम उसी के अनुसार साइन लेते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखिए इसके आगे इसी तरीका से आप निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे आपको तो इजीली आप बना सकते हो। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि हम ऐड किए हैं या सब्सट्रैक्ट किए हैं। जैसे एक और समझा देते हैं आप लोग को, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया जाए, इस सब फिजिक्स में यूज होगा, sin 180 माइनस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसे लिख दीजिएगा sin 2 into 90 माइनस थीटा। अब 2 कौन सा नंबर है, इवन की ऑड? इवन नंबर है तो साइन साइने में रहेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा तो होगा ही। अब आपको ये समझना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 में कुछ घटा रहे हैं तो सेकेंड में है, और सेकेंड में साइन का वैल्यू प्लस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। इसी तरीका से cos 180 माइनस थीटा, ये होगा माइनस cos थीटा। उसके बाद tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। इसी तरीका से sec 180 माइनस थीटा बराबर sec थीटा माइनस के साथ, और cosec 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका cosec थीटा। तो सिंपली याद रखिएगा आप लोग कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे भी जिसमें साइन और cosec का इन्वॉल्वमेंट है वही सिर्फ प्लस होगा, अदरवाइज सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगर इसी में आपको प्लस साइन के साथ दे दिया जाए तब देखिए क्या होता है।
जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अब हम, तीसरा 180 प्लस थीटा। तो देखिए इसको लिखिएगा आप साइन 2 × 90 प्लस थीटा। ये इवेंट नंबर है, ये कौन सा नंबर है 90 का मल्टीपल इवेंट, तो साइन कॉस में चेंज करेगा तो कॉस थीटा जरूर लिखिएगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां माइनस लगा दीजिएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये होगा आपका कॉस थीटा, सॉरी यहां पे माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा। लेकिन जब 10 की बात करिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू से प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 10 थीटा। इसी तरीका से जब कॉट की बात करिएगा तो कॉट भी प्लस होता है 180 प्लस थीटा, तो ये होगा कॉट थीटा प्लस के साथ। फिर इसी तरीका से सेक 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी हैं सभी का वैल्यू माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पे भी आप इसी चीज को ध्यान में रखिएगा और वैल्यू आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये सब फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखिए जो फिजिक्स में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है उसका हम अभी चर्चा करने वाले हैं इसके जस्ट आगे। जैसे आपको सबसे पहला चीज अब किस किस चीज का यूज होता है तो देखिए ध्यान से, साइन a प्लस b, a प्लस b, इसका सिंपल फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a प्लस b का सिंपल वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। फिर इसी तरीका से साइन a माइनस b की बात करें तो याद रखिएगा इसका सिंपल वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन a प्लस b रहेगा तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a प्लस b की बात करेंगे तो आप सिंपल याद रखिएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a माइनस b की बात करेंगे तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। फिर इसी तरीका से जब हम कॉस a प्लस b की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका सिंपल वैल्यू होगा कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। फिर इसी तरीका से अगर यहाँ पे माइनस होगा तो बीच में प्लस और बीच में प्लस है तो वहां पे माइनस की बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पे cos a माइनस b, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। क्लियर हो गया? तो इस सब चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। साइन a प्लस b की बात करेंगे तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a माइनस b की बात करेंगे तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। कॉस a प्लस b की बात करेंगे तो कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। कॉस a माइनस b की बात करेंगे तो कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। क्लियर हो गया? अब देखिए कुछ और फार्मूला आपको अभी दिखाने वाले हैं जिसका यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है। जैसे देखिए अब जो इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन a, या पहले साइन 2a को समझ लीजिए। साइन 2a का सिंपल फार्मूला होता है बाबू 2 साइन a
इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। sin 2a का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। लेकिन इसी में अगर आपसे कोई पूछ देगा sin a का क्या फॉर्मूला होगा। अब देखिए sin a का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं, तो क्या करते हैं समझिएगा। इसको लिख सकते हैं sin 2 इंटू a/2, हाँ या ना लिख सकते हैं। sin 2 इंटू a/2, 2 से 2 कट गया तो sin a हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, sin 2 और a के बदले a/2 है तो इसका सिंपल फार्मूला होगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2। तो सिंपल इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसका यूज होता है। sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, sin a का फार्मूला तो 2 sin a/2 इंटू cos a/2। फिर इसी तरीका से cos 2a का फार्मूला देखिए, इसका सिंपल फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। cos 2a का सिंपल फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। या इसी को आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला की बात कर रहे हैं। cos को क्या लिख सकते हैं, या cos को रहने दीजिए, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब समझिए इसका एक स्टेप ऑफ, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसके आगे देखिए, और हम बात करते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट का, तो समझिएगा इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। एक स्टेप और की बात कर रहे हैं, जैसे देखिए cos 2a का वैल्यू आपके पास पता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब आप क्या करिए, cos को ही sin में चेंज कर दीजिए, cos को ही किस में चेंज कर दीजिएगा sin में। जब cos को sin में चेंज करिएगा तो आपको हम पहले से रटाते आए हुए हैं, क्या देखिए इसका वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये क्या होगा बाबू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। क्लियर हो गया। इसके बाद इसका एक और फॉर्मूला है, और में cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और फार्मूला की बात कर रहे हैं tan 2a। तो tan 2a का सिंपल वैल्यू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a का फार्मूला की बात करें तो सिंपल याद रखिएगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो आज हमने कुछ फार्मूला के विषय में आप लोग को रटाए हैं। फार्मूला थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, तो जो भी 11th के स्टूडेंट है जिनके भी घर में कोई होंगे उसको बता दीजिएगा। और जितना अभी हमने फार्मूला का डिस्कशन किए हैं सभी फार्मूला को अच्छे से आप लोग रट जाएंगे। इसके आगे अगले दिन हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज तक यही क्लास ड्रॉप किया जाता है।